तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्त, स्टूडेंट, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है 5 पे डिपेंड। 5 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी वो आपको बता दूँ। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के 5 किंगडम आते हैं। कौन से? फर्स्ट नंबर जो है वो है प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स। जो नंबर दूसरा है वो है एनिमलिया और एनिमल्स। जो नंबर थर्ड है वो है प्लांट्स। प्लांट्स। जो नंबर फोर्थ है वो है प्रोकैरियोट्स। नंबर जो फोर्थ है, फिफ्थ, वो कौन सा है? फंजाई। जो प्रोकैरियोट्स है उसको बैक्टीरिया भी बोला जाता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन टॉपिक है, 3 मेन टाइप्स हैं। कौन से? 1 नंबर पे है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 पे है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। नंबर थर्ड पे है कॉलोनिकल सेल्युलर। कॉलोनल सेल्युलर। Yet these 3 टाइप्स ऑफ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूनिसेल्युलर होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। ये यूनिसेल्युलर एक सेल पे डिपेंड होते हैं। एक सेल होता है यूनिसेल्युलर। इसका जो इसका टाइप्स है वो है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यूनिसेल्युलर होते हैं। और मल्टी सेल्युलर, मल्टी मीन्स मेनी। मल्टी सेल्युलर वो सेल्युलर जिसपे बहुत ज्यादा सेल्स हो। इसका एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फंजाई। एंड यूनिसेल्युलर का एक यीस्ट भी एग्जांपल है। और कॉलोनिकल सेल्युलर, वो कॉलोनिकल सेल्युलर होते हैं जिसमें वे एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये कॉलोनिकल सेल्युलर। इस कॉलोनिकल सेल्युलर का एग्जाम है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, जो वॉलवॉक्स होता है यह ग्रुप में रहता है। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? ग्रीन ग्रीन अल्जा। ग्रीन अल्जा कहा जाता है। ये ग्रीन अल्जा खास तौर पे ये वाटर में रहता है और ये वॉलवॉक्स मल्टी सेल्युलर है। वॉलवॉक्स मल्टी सेल्युलर है। तो यह थी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन की 3 मेन टॉपिक। आगे चलते हैं मस्टर्ड प्लांट की तरफ। आगे है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन है। मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिक नाम में क्या कहा जाता है?
ब्रासिका प्रो पेस्ट टेस्टस प्रोपेस्टस इसको कहा जाता है। पर पेस्टस कहा जाता है इसको साइंटिफिक नेम में। उसके बाद है इसके पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेबल पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मेन जो एक होता है वो होता है स्टीम, जो नंबर 2 पे होता है वो होता है, और फ्लावर्स उसके बाद तीसरा जो है वो है ब्रांचेस, जो नंबर तो चौथा है वो है रूट्स। तो ये थे इसके मेन ऑर्गन, मस्टर्ड प्लांट के मेन ऑर्गन थे। तो जो स्टीम होता है वो वेजिटेटिव काम आता है। वेजिटेबल पे काम आता है। और जो फ्लावर होते हैं इसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ब्रांचेस होते हैं इसका काम होता है आगे बढ़ना और लीव्स, पांचवा नंबर जो है वो है लीव्स। ब्रांचेस का काम होता है आगे बढ़ना और लीव्स करना और आगे फ्लावर करना, फिर रिप्रोडक्शन करना, यह सिस्टम चलता है। जो रूट्स का काम है वो मस्टर्ड प्लांट को मजबूत पकड़ना, यह रूट्स का काम है। जो मस्टर्ड प्लांट है ये विंटर में खास तौर पे होता है। तो यह था मस्टर्ड प्लांट। आगे चलते हैं कौन सा, फ्रॉग की तरफ। तो अब जो है वो है फ्रॉग। इधर इज ऑर्गन, इसमें बहुत सारे ऑर्गन है, वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उस ऑर्गन सिस्टम को कहा जाता है फ्रॉग। फ्रॉग में कौन से ऑर्गन होते हैं? फ्रॉग्स में माइनर ऑर्गन होते हैं ऑर्गन, लेकिन माइनर होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे कि ब्रेन है, लिवर है, सॉरी किडनी है, लिवर है, हार्ट है, उसके बाद यूरेटर है। These are combined together made a organ, which organ? A frog। तो ये जो होते हैं ये माइनर ऑर्गन होते हैं फ्रॉग में। उसके बाद जो फ्रॉग में होता है वो टिश्यू जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद मसल टिश्यूज, उसके बाद नर्व टिश्यूज। तो दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको मैंने आज बता दिया फ्रॉग। तो मल्टी सेल्यूलर
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलते हैं आगे, जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और आज कहते हैं इधर स्टॉप करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।